नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म इलाहाबाद पीसीएस पे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई धनतेरस के लिए। विश यू हैप्पी धनतेरस। माँ लक्ष्मी और गणेश दोनों लोग की कृपा से आप लोग का भी और मेरा भी सिलेक्शन हो जाए इस बार के एग्ज़ाम में, आर ओ में या फिर पीसीएस में। ठीक है, 2 दिन के बाद दिवाली है, आज 10 तारीख है, 12 तारीख को दिवाली है और एग्ज़ाम चूँकि जनवरी में ही है तो उस वजह से हम लोग घर नहीं जा पाए। ठीक है, तो जितने बच्चे भी इलाहाबाद में हैं या फिर दिल्ली में जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे घर पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी के साथ बने रहें, अच्छे से डटे रहें। त्यौहार आते हैं जाते हैं, अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर वही सारा त्यौहार है, वही सारी मौज मस्ती है। ठीक है, देखिए आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हर साल, चाहे पीसीएस हो, चाहे आर हो, यहाँ तक कि यूपीएससी भी, चाहे वनडे एग्जाम भी कोई हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। वो क्या टॉपिक है आपका? डिफरेंट इंडिसेक्स। जो डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, लिवेबिलिटी इंडेक्स हो गया, है ना, टेररिज्म वाला इंडेक्स हो गया, ठीक, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। तो इस पोर्शन से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अच्छा, किस फॉर्म में आते हैं? या तो उसमें रैंक पूछ लेगा कि इंडिया का क्या रैंक है, या फिर टॉप पे कौन रैंक है, या फिर उसको पब्लिश कौन करता है। ठीक, तो ये पूरे इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे इंडिया की रैंकिंग, चाहे टॉप रैंकिंग, बॉटम रैंकिंग, या फिर उसको पब्लिश कौन करता है। तो देखिए, इसमें हमको मान के चलिए कि करीब रहते हैं इसमें 25 के आसपास इसमें इंडेक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से कि हम लोगों ने 15 को नोट डाउन किया है। क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 को नोट किया है और ये वो 15 हैं जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद पार्ट 2 बनेगा जिसमें कि हार्डली और 8 से 10 बचे होंगे, तो उनको हम पूरा इसमें डिस्कस कर लेंगे। इसमें देखिए हम लोगों ने फॉर्मेट क्या रखा है, इधर हम लोगों ने इंडेक्स लिख कर रखा हुआ है, ठीक, उसके साथ इंडिया की रैंक क्या है उसको लिख के रखा गया है, पब्लिश उसको कौन करता है, उस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, और चौथा चीज टॉप रैंक कौन कौन कंट्रीज का है उसमें। ठीक, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट में लेकर के अभी वाला सेशन पार्ट 1 और आज ही पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा आप लोग का, ताकि आप लोग का इंडेक्स वाला जो पोर्शन है वो मतलब आसानी से कवर अप हो जाए। और इन तरीके की क्लासेस को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट के ड्यूरेशन में क्लासेस बन जाए, ताकि आप लोग यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड भी करके, चाहे 1.25 या फिर 1.50 पे करके, कम से कम एटलीस्ट आदमी रैंकिंग को कम से कम देख ले जाएगा। ठीक है, कि इंडिया की रैंक क्या है, टॉप रैंकर्स कौन है और उसको पब्लिश कौन कौन करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वैसे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट इंडेक्स कौन सा हो गया, टॉपिक क्या है, डिफरेंट इंडेक्स 2023 पार्ट 1। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से इंडेक्स आते हैं। पहला अपना इंडेक्स क्या लिखा गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडेक्स को शायद सूचकांक बोलते हैं, तो क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। इसमें अपने इंडिया की रैंकिंग क्या है, पूरा रेड पेन यूज करते हैं, बार बार चेंज करना पड़ रहा है। इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या है, इसमें देखिए टोटल ये 136 कंट्रीज हैं, टोटल 136 कंट्रीज के ऊपर इस सर्वे को किया गया था, इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। उसमें इस इंडिया की रैंकिंग क्या है अपनी 126। तो इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई 126 किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, अब देखिए इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसको पब्लिश करता है। इसको, इसमें टॉप रैंक किसका है, फिनलैंड का। टॉप रैंक किसका हो गया इसमें, फिनलैंड का। तो इसको फिर से देखिए कौन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है 126, पब्लिश कौन करता है, यूएनएसडी सॉल्यूशन नेटवर्क, और टॉप पे कौन है, फिनलैंड। तो ये अपने पास तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, मानिए स्टेटमेंट बेस दे दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 की जगह कर देगा 127, पब्लिश्ड बाई यूएनएसडी सॉल्यूशन नेटवर्क, वो स्टेटमेंट सही रहेगा। और फिर टॉप रैंक वाज फिनलैंड। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि 1 2 3, ओनली वन करेक्ट, ओनली वन रॉन्ग, इस तरीके से दे देगा। तो अपने को इन तीनों के ऊपर कम से कम ठीक ठाक पकड़ होना चाहिए, टॉप कंट्रीज, पब्लिश्ड बाई और इंडिया की रैंकिंग। ठीक, आगे देखिए कौन है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023, 2023 में पासपोर्ट सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग क्या आई है, 199 देशों में 144। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई 144। पब्लिश कौन करता है, फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट फर्म, एक कोई है फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट फर्म, वो उसको पब्लिश करता है, कोई फर्म है, वो लोकल फर्म है, उसको पब्लिश करता है। उसमें टॉप रैंक किसकी है, यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी होगी 144, 199 देशों में। फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट फर्म उसको पब्लिश करता है और यूएई उसमें क्या है, टॉप रैंक पे है। इसके बाद देखिए तीसरा कौन है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2023। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक क्या है 42। टोटल कितने कंट्रीज हैं, 55 कंट्रीज में इंडेक्स पब्लिश होता है। तो अपने इंडिया की रैंक क्या हो गई 42। पब्लिश कौन करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस जो इंडेक्स को है ना,
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स, इसको कौन पब्लिश करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। टॉप पे कौन रहेगा? जाहिर सी बात है यूएस, अमेरिका उसमें क्या है? टॉप पे है। इंडिया की रैंक क्या है? 42। अगला देखिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 108। टोटल कंट्रीज कितने पार्टिसिपेट किए गए ये नहीं बताया गया, लेकिन इसमें इंडिया की रैंक कितनी हो गई? 108। इसको पब्लिश कौन करता है? विडेम इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है वहां पे विडेम इंस्टीट्यूट, वो उसको पब्लिश करता है। टॉप पे कौन है? डेनमार्क। अब ये देखिए जो कुछ कंट्रीज है ना, जैसे डेनमार्क हो गया, ठीक है, फिनलैंड हो गया, अभी नीचे भी आएंगे, नॉर्वे वगैरह आएंगे, वो सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो मैक्सिमम इंडेक्स में टॉप पे रहती हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपका नॉर्वे आ गया, डेनमार्क आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, आपका फिनलैंड आ गया, तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम इंडेक्सेस में टॉप पे रहेंगे, या फिर टॉप पे या फिर टॉप 3 में। अब इसको आगे हम देखते हैं, उसमें आपको देखेंगे। अगला देखिए कौन है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 13वीं। पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। टॉप पे कौन है? गेस आप लोग कर सकते हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, टॉप पे उस पर कौन हो गया? अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक क्या है? 13वीं। इसको अपने को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की रैंक। अगला देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने इंडिया की रैंक क्या है? 132। क्या है? इंडिया की रैंक 132। टोटल कितने कंट्रीज हैं? 191। पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। देखिए इसी में ये भी आ गया ना अपना, स्विट्जरलैंड उसमें आ गया। फिर से देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंक क्या है? 132। 132। पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। और ग्लोबल रैंक नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगला देखिए, तो रैंक 1 मतलब क्या हो? वहां पर टेररिज्म काफी हद तक कम है, मतलब लगभग लगभग नहीं ही होगा, न्यूजीलैंड में तभी टॉप पे है वो। एक सेकंड, अच्छा तो इसका हो गया ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, हाँ वो तो स्विट्जरलैंड उसमें हो गया। जो ग्लोबल टेररिज्म वाला इंडेक्स था जिसमें कि अफगानिस्तान सबसे टॉप पे था, उसका मतलब कि वहां पर टेररिज्म सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान में टेररिज्म सबसे ज्यादा, वो मिस स्प्लिट हो गया स्विट्जरलैंड के साथ। अफगानिस्तान में टेररिज्म सबसे ज्यादा है, और ये अपने इंडिया के रैंक उसमें क्या है? 13वां। मतलब अपने यहाँ भी मतलब चीजें जो जितनी स्टेबल होनी चाहिए उतनी नहीं है। 13वां रैंक भी जो है वो उतना कुछ अच्छा नहीं है। ठीक, आगे देखिए क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में अपने इंडिया की रैंक क्या है? 67th। क्या है? 67th रैंक है अपने इंडिया की। पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पे कौन है? देखिए फिर से आ गया ना, स्वीडन। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब आते रहेंगे, मैक्सिमम ये लोग टॉप पे करते हैं, या तो टॉप पे रहेंगे या तो टॉप 3 में रहेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया अपना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। 67वीं रैंक है भारत की। पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और टॉप पे कौन है? स्वीडन। इसके बाद देखिए अगला इंडेक्स कौन सा है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अभी आपने देखा था सेकंड नंबर पे पासपोर्ट इंडेक्स और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 80। पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक क्या है? 144। और हेनली पासपोर्ट में क्या है? 80। ठीक है, इसको अपने को याद रखना है, कंफ्यूज आदमी कई बार होता है। इसको देखिए कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है हेनली एंड पार्टनर। ये क्या लिखा है? हेनली एंड पार्टनर प्लस इंटरनेशनल एयर टूरिज्म अथॉरिटी। इंटरनेशनल एयर टूरिज्म अथॉरिटी। इसमें टॉप पे कौन है? सिंगापुर। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। और भारत की रैंक क्या है? 80। इसको फिर से देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंक है 80। पब्लिश करता है हेनली एंड पार्टनर प्लस इंटरनेशनल एयर टूरिज्म अथॉरिटी। उसमें टॉप पे कौन है? ग्लोबल में सिंगापुर। ठीक, अगला इंडेक्स देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अपने इंडिया की रैंक क्या है? 126। टोटल कितने कंट्रीज हैं इसमें? कितने कंट्रीज में पब्लिश हुआ इंडेक्स? ये 163। तो अपने कंट्री का रैंक क्या है इंडिया का? 126। इसको देखिए पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। यही जो इसको जो पब्लिश करता है ना, इकोनॉमिक एंड पीस, जो टेररिज्म को जो पब्लिश करता है वही पब्लिश करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसमें टॉप पे कौन है? आइसलैंड, है ना। तो वहां पे क्या है? काफी ज्यादा शांति है, आइसलैंड में काफी ज्यादा शांति है। तो ये हो गया अपना। अगला देखिए फिर कौन है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 से ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड है। इसमें अपने इंडिया की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? 38। टोटल कंट्रीज कितने हैं? 139। तो इसमें इंडिया की रैंक मतलब ठीक ठाक है, 139 के कंपेयर में 38 रैंक है, वो ठीक ठाक है। तो वो इंडिया की रैंक हो गई। पब्लिश कौन करता है वो भी नहीं पता है। ठीक, और टॉप पे कौन है इसमें? सिंगापुर। फिर से इसमें सिंगापुर क्या आ गया? टॉप पे आ गया। तो क्या है ये? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंक है 38, पब्लिशर नहीं पता, टॉप पे कौन है? सिंगापुर है।
इसके बाद देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है 161। देख लीजिए अपने यहाँ प्रेस का हाल क्या है, मीडिया वगैरह का, मीडिया या फिर न्यूज़पेपर, जो भी फॉर्म ऑफ मीडिया हो, डिजिटल मीडिया फिर कोई भी मीडिया, उसमें अपने ग्लोबल लेवल पर इंडिया की रैंकिंग क्या है 161, और पार्टिसिपेटेड कंट्रीज कितनी है 180। मतलब सिर्फ 19 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो हमसे भी नीचे स्तर पे प्रेस को लेकर के चीजें डील करती हैं। ठीक, अपनी रैंक क्या है 161। पब्लिश उसको कौन करता है, एक इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इसको पब्लिश जो करती है अथॉरिटी, उसका नाम क्या है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। टॉप पे कौन है इसमें, नॉर्वे। देखिए फिर से कि इसके इंडियन कंट्रीज है, टॉप पे अपने आ गया। ठीक, आगे देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक इसमें क्या है 127। टोटल कंट्रीज कितनी थी 146, भारत की रैंक हो गई 127। इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ये नोट देखा ना यहाँ पे, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है ग्लोबल जेंडर गैप को। टॉप पे कौन है, आइसलैंड। कौन है टॉप पे, अपना आइसलैंड है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब सबसे ज्यादा रहने के लिए अच्छा जगह कौन सा है, चाहे सेफ्टी के पर्पज से भी, चाहे पॉल्यूशन हो गया, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, खुद की सिक्योरिटी हो गई, जॉब का फाइंडिंग हो गया, तो उस हिसाब से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में क्या है, इंडिया की दो सिटीज हैं, कौन कौन सी, दिल्ली और मुंबई, दोनों का रैंक क्या है 141। दिल्ली और मुंबई दोनों का रैंक क्या है, दोनों एक ही रैंक पे हैं, किस पे 141 पे। इसको पब्लिश कौन करता है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल यूनिट। इसमें टॉप पे कौन आ गया, वियना। वियना क्या है, आपके ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट जगह है रहने के लिए ग्लोबल लेवल पे। इंडिया की रैंकिंग क्या है 141, उसमें कौन कौन सी सिटीज हैं अपनी, दिल्ली और मुंबई दोनों एक ही नंबर पे हैं। आगे देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है 40वीं। इंडिया की रैंक क्या हो गई 40। पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट किसको पब्लिश करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 पब्लिश किया उसने। टॉप पे कौन है, डेनमार्क। ये फिर से क्या आ गया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंक है 40, पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। टॉप पे कौन है, डेनमार्क। अगला बस लास्ट देख लीजिए, डिजिटल क्वालिटी फॉर लाइफ इंडेक्स 2023। डिजिटल क्वालिटी फॉर लाइफ इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या हो गई, भारत की रैंक है 52। पब्लिश कौन करता है, सर्फ शार्क लिमिटेड। ये वैसे एक इंपॉर्टेंट है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, सर्फ शार्क इंडेक्स। टॉप पे कौन है अपना, फ्रांस। तो ये 15 इंडेक्सेस हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आती ही आती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं चीजें। इनको हमें क्या रखना है, इनको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहले पे कौन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक, इंडिया की रैंक क्या है 126, पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। टॉप पे कौन है, फिनलैंड। सेकंड देखिए पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें रैंकिंग क्या है इंडिया की 144, पब्लिश कौन करता है, फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग फर्म। टॉप पे कौन है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तीसरा देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग क्या है 42, पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड स्टेट। ये वीएस नहीं है, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। टॉप पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट। अगला देखिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग क्या है 108, पब्लिश कौन करता है, विडेम इंस्टीट्यूट, डेनमार्क उसमें टॉप पे है। अगला देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग क्या है 13वीं, पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। टॉप पे कौन है उसमें, अफगानिस्तान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग 132, पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉप पे कौन है उसमें, स्विट्जरलैंड। फिर अगला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग 67, पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पे कौन है, स्वीडन। ठीक, फिर आप अगला देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग क्या है 80, पब्लिश कौन करता है, हैंडले एंड पार्टनर प्लस इंटरनेशनल एयर टूरिज्म अथॉरिटी। टॉप पे कौन है, सिंगापुर। अगला देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग 126, पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। टॉप पे कौन है, आइसलैंड। फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग है 38, पब्लिश कौन करता है, अभी नहीं आइडिया है। टॉप पे कौन है, सिंगापुर। अगला देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग कितनी है 161, पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। टॉप पे कौन है, नॉर्वे। अगला ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग 127,
पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। फिर ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 141। इसमें इंडिया की दो दो सिटीज हैं, दिल्ली भी है और मुंबई भी है। रैंकिंग क्या है इंडिया की? 141। पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिक इंटरनेशनल यूनिट। टॉप पे कौन है? वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 40। पब्लिश कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और टॉप पे कौन है? डेनमार्क। और लास्ट डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 52। पब्लिश कौन करता है? सर्फ शार्क लिमिटेड। और टॉप पे कौन है? फ्रांस। तो ये हमारा पार्ट 1 था इंडेक्स का, जो जिसमें कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 15 तक डिस्कस किया। ये अभी अपलोड हो जाएगी आपकी 11:15 11:30 बजे के आसपास तक, और जो अगली वीडियो होगी पार्ट 2 वो अपलोड हो जाएगी 2 बजे के आसपास तक। वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।